समय आ रहा, छोड़ो अब अलबेलापन, छोड़ो अब अलबेलापन। पल पल वक्त ये जा रहा, धरती के चेतन तारों को खुदा ने याद किया है। लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो। मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा। खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है। सारे जग का भार है तुम पे, तुम फरिश्ते जहान के। सारे जग का भार है तुम पे, तुम फरिश्ते जहान के। कर दो पावन किरण फैला के, कर दो पावन किरण फैला के। शिव पिता के ध्यान से नैनों के नूरे दुलारे, पलकों पे तुम्हें बिठाया है। लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो। मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा। खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है। ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 19 तारीख। तो बाबा हम बच्चों का मददगार है। संगम युग में बाबा हमारे साथ है। बाबा हर पल हम बच्चों की मदद करता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन मदद भी किस हिसाब से मिलेगी? हाँ, हिम्मत रखेंगे। गायन है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत का अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो 1000 कदम मदद के बाप के होंगे। इसलिए क्या करना है, किसी भी बात में कभी भी पुरुषार्थ की बात हो, कोई परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, बाबा को बता के बाबा को सौंप देना है, बाबा पे निश्चय रखना है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं तो क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। साथ ही बाबा ने कहा है ना, नंबर 1 बनना है तो सबसे पहले कौन सी विकारों पर विजय प्राप्त करनी है? काम विकार पर। तो यहाँ का फाउंडेशन ही है पवित्रता। इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। तो संपूर्ण पवित्र किसको कहते हैं? जिसका अंश मात्र भी, विकारों का अंश मात्र भी ना हो। इस स्टेज तक हमें पहुंचना है।
तो रोज हमें पुरुषार्थ करते करते अपने आप को चेक करना है कि अभी भी हमारे अंदर कोई विकार, कौन कौन से विकार बाकी है। बाबा ने तो ये बताया है कि किसी भी प्रकार का विकार ना हो तभी हम संपूर्ण पवित्र कह सकते हैं। फिर ये भी बाबा ने आज बताया और हमेशा में बीच बीच में बताते हैं, जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना ही माया भी क्या आएगी। रुस्तम बना बहुत जैसे पहलवान बनेंगे, जितना आगे जाते जाएंगे, छोड़ो आप लोग सुन, तो उतना ही माया भी क्या करेगी, रुस्तम बन करके आएगी। तो इसलिए क्या करना है, डरना नहीं है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा, ना देह, अपने देह में फंसना है, ना दूसरे देह अभिमान में आना है, किसी देहधारियों के नाम में और रूप में नहीं अटकना। एक तो दुनिया में, एक तो रूप में अटक रहे हैं। नाम माना कोई ना कोई गुण विशेषता जो भी है, तो ये प्रभु देन है। तो बाबा कहते हैं नष्ट मोह बनना है, किसी से मोह नहीं होना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। एक छोटी सी बात हमें फेल कर देगी। ओम शांति। आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर क्या करने, पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही, पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। प्रश्न है, सदगति माना जीवन मुक्ति। भोगी जीवन, योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? आप बैठो, मुझे उसको रहने दो, कुछ नहीं होता ना। चलो। भोगी जीवन, योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? बाबा कहते हैं निश्चय, निश्चय होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। उत्तर निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, जब तक निश्चय नहीं हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई पढ़ सकेंगे। तब तक ना योग लगेगा और ना पढ़ाई पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, बाबा के बन चुके हैं, आते हैं क्लास में, आभास करते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता है? ठीक है, ये नहीं समझते, निश्चय नहीं, ऐसे कहते हैं कैसे हो सकता है, आ रहे हैं क्लास में, कोर्स हो गया है ना, कैसे? यह तो नई बात है, यह तो नई बात है। तो ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। कहाँ होगा? निश्चय नहीं तो परिवर्तन नहीं। गीत बजा है
ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे ना भगवान आज, बार बार नहीं कहेंगे। हम जानते हैं क्योंकि बच्चे, बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब बच्चों को मालूम ही है कि कौन सुना रहा है, शिव भगवान ही सुना रहे हैं। यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, है ना। मानो कोई वकालत कर रहा है, वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा है, तो उसे क्या लगता है कि हम हमें बैरिस्टर बना रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वे वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए जाते हैं। कथा है, कहानियां हैं, ठीक है। उनका कोई लक्ष्य ऐसा नहीं होता है। उससे तो कुछ भी मिलता नहीं। अपने को थोड़ी देर सुनकर क्या कर लेते, संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते कुछ मिलता नहीं। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते तो हैं, है ना। और वो चल उससे भी जीवन यापन होता है, सिखलाते हैं, जिससे आजीविका होती है। इसको भी कर दो, जब वो आएगा तो खोल देना। कौन किया इसको, खोल दिया? अभी नहीं है ना, हवा चल रही, बंद करो। उधर कभी कर। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा। जहां चाहे वहां चले जाओ। अगर कोई परमात्मा पिता की पारलौकिक बाप की बात मानकर कोई पावन बनना चाहेगा तो लौकिक पिता क्या कहेंगे, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनने वाली, जब तुम शादी करोगे तो तभी मिलेगी। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है, बहुत फर्क है। लौकिक पिता कहता है कि गृहस्थी बनो, पतित बनो, और पारलौकिक बाप क्या कहता है, पावन बनो तो वर्षा मिलेगा। लौकिक पिता कहते हैं हाँ तो वर्षा मिलेगा, और पारलौकिक बाप कहते हैं तो वर्षा मिलेगा। हद के बाप और बेहद के बाप में कितना फर्क है। वह रात में ले जाते और ये पारलौकिक पिता दिन में अर्थात सत्युगी दुनिया में ले जाते हैं। यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सदगति दाता एक है जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की ये नहीं जानते। हाँ, हम अभी जानते हैं कि रावण ने 5 विकारों ने दुर्गति की, है ना। लोगों को नहीं पता है। सदगति दाता के रूप में वो भी कहते हैं भगवान को, लेकिन ये नहीं जानते। हाँ, इधर का उसको चालू कर दो लाइट। बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं। यहां आते हैं असुरों से देवता बनने। यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। अर्थात असुर अर्थात गंध खाने वाले, खाने पीने पतित आत्माएं भी बाबा की कहते हैं ना, जैसे कहानी बनी हुई है। इंद्र सभा में एक मनुष्य जो देह भान वाला है वो आकर छिपकर बैठा, है ना। तो वास्तव में ज्ञान इंद्र की बात है। बाबा कहते
यहाँ भी बाबा तो जानते हैं, ऐसी आत्माएं आकर के बैठते हैं। सब सेंटर पर ऐसे छिपे हुए असुर विकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। इधर अमृत पीने आते हैं और दो काम तो एक साथ चल ना सके, दो काम एक साथ। वहां पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, बाप को पहचानते भी नहीं। कौन बच्चे? हाँ। निश्चय बिल्कुल भी नहीं है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। आज जैसे होता है ना, एक क्या बोलते हैं, एक नियम अनुसार जैसे मंदिर चले जाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं सेंटरों पे आते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, तो फिर ना योग लगेगा और ना पढ़ाई ही पढ़ सकते हैं। फिर क्या होंगे? भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस बहुत लोग। निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है? कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। यह है नई बातें। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है कि आखिर शिव कौन है और शिव जयंती क्यों मनाई जाती है। शिव है तभी तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी है ना शिवाय नमः। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? शिवाय नमः। समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी परम पिता है, तो वह सबका फादर हो गया ना। भगवान एक का पिता नहीं है, भगवान तो सबका पिता है। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में, अच्छा, व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कहाँ एक की भक्ति, कहाँ अनेकों की भक्ति, अंतर तो है ना। वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। अव्यभिचारी किन के लिए कह रहे हैं? देवताएं क्या है? नहीं, पुण्य आत्मा कहेंगे ना देवताओं को, और आज के जो मनुष्य हैं वो अव्यभिचारी भक्ति है, सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं। उस समय इतना दुख नहीं था, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते, माना विकार की अति होती जा रही, विकार बढ़ते जा रहे दिन प्रतिदिन, तमो प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में देखो कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा ना। कोई की भी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। बायोग्राफी माना जीवन कहानी। यह है पतित पावन, नॉलेजफुल। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को ही पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि निराकार परमपिता है ना, कि वो क्या करते हैं, उनका कर्तव्य क्या है। तो निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? पूछा जाता है। कौन है? शिव। भगवान तो एक को ही कहेंगे ना, फिर व्यास को भगवान कैसे कहेंगे? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है।
उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती है, किसी को पता नहीं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण अर्थात मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है। किनको? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ब्रह्मा के मुख से क्या मिल रहा है? ज्ञान, जिससे वे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं व ज्ञान सागर से, ज्ञान सागर से। पानी तो मनुष्य से तो मनुष्य पावन हो ना सके, शरीर का मैल ही उससे धुलेगा, आत्मा तो पावन हो ना सके। तो यह पहली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से ही पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही हैं, हे पतित पावन सीताराम। शिव बाबा के लिए है सभी सीताओं का राम, पतित पावन सीता राम, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन इधर का थोड़ा मिस्टेक हो गया, रघुपति राघव राजा राम, है ना। हाँ, इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही हैं कि हे पतित पावन। फिर कहते हैं, फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं। तो यह पहली भी ऐड करनी चाहिए कि ऐसा कहा जा रहा है। फिर पतित पावन कौन है? समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहली है, वैसे यह भी पहली है। ख्यालात चलते हैं ना, क्या ऐसी चीजें बनाएं जो मनुष्य अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज होगी, है ना, माना सेवा के अर्थ। ऐसा क्या अच्छी चीज बनाए जो फेंके नहीं, अपने पास रखें। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि होंगे तो फेंक देंगे। इसलिए कितने सारे सौगात गिफ्ट ऐसे बने जो बाबा की याद दिलाने वाले हों और जिसको लोग सहेज कर रख सके। देवताओं की कोई अच्छी चीज होगी तो फाड़ेंगे नहीं। कोई मूर्ति है, कोई और कुछ सुंदर है तो। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ फर्क सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, करके दिखाना है। कहते ना, बिन करे सो कहे वो देवता, कहे सो करे वो, और कहे से ना करे उसको तो तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि ऐसा जैसे होता ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए बोलते हैं ना कई बार लोग, तो करके दिखाओ ना। ये किसको कहते हो ऐसा करना चाहिए? बाबा बोल रहे हैं, बाबा करेगा और बच्चे करेंगे। बोलो कौन? बच्चे। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे अच्छे कैलेंडर छपाओ। होता है ना कई बच्चे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो बाबा कहते करो। हाँ, करके दिखाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर निकलना चाहिए। उस समय शायद निकला नहीं होगा कैलेंडर, तो बाद में अब है ना, कितना है ना। इसी से कई बार मुरली से पता चलती है कि कहाँ किस आधार से सेवा उस समय चल रही थी। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, कल भी बाबा ने पक्का कराया है। सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है, त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे सो रंगीन। किसी बच्चे की दिल होगी, त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सके। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का क्या बनता है? मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते हैं उनका विनाश हो जाता है ना। भाई सदगति नहीं होगी, आत्माओं को मुक्ति तो मिलेगी, घर तो जाएंगे, है ना, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। वह सजाएं भी खाते हैं और पद भी नहीं मिलता, क्योंकि योग बल नहीं है ना। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वह
पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया जाता है। अच्छा, शनिवार है आज। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। किससे? बाबा ने बताया है। भले कोई नहीं जानेंगे, भगवान जानते हैं, क्योंकि बाबा ने बताया अंजलि लेने आएंगे तभी जो है धर्म स्थापन करने की दोबारा उनको क्या मिलेगी? वो पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो धर्म स्थापक भी आते हैं क्या करने? दृष्टि लेने के। किससे? बाबा से। याद करते करते, भले उस नाम रूप बदल चुका है लेकिन आते हैं। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे सो तो पिछाड़े में, जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, बाबा कहते ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में वो आएगा। पोप धर्मगुरु बदलते रहते हैं, तो जो बड़े होंगे ना उस धर्म के जो हेड होंगे, बाबा ने बताया धर्म पिता ही पालना करते हैं। जैसे पोप होगा क्रिश्चियन धर्म की, तो वही क्या बनते हैं? जब सबसे बड़ा होगा ना वो आएंगे। बाबा कहते हैं हिसाब बड़ा भारी, बाद वाले नहीं, जो मेन होगा ना संस्थापक वो आएगा। हिसाब बड़ा भारी है। अब यह कुंभ का मेला है, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सब दुर्गति को पाने का पूरा, दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है। जब दुर्गति पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाबा आते हैं और 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण जो लगा है उसको स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए स्वदर्शन चक्र। यह बहुत अच्छी चीज है। सृष्टि चक्र को क्या लिखना चाहिए? यह ईश्वरी कोट ऑफ आमर्स है। यह तो ईश्वरी बातें हैं ना। स्लाइड जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझानी देते। सेवा के लिए स्लाइड बनती है ना, प्रोजेक्टर के द्वारा, तो उसके लिए भी ध्यान देते हैं। अगर समझो वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। भाई भगवान तो मुरली में क्या बताते, क्या करना है? डायरेक्शन, टोटल मुरली डायरेक्शन है, निर्देश है। अब मुरली नहीं सुनेंगे तो सावधानी शिक्षा कैसे मिलेगी? इसलिए मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड बनाते हैं ना, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश, 2 गोले भी चाहिए। यह नरक है और यह स्वर्ग है ना। बाबा कहते कृष्ण हाथ में लिया है गोला, एक पैर मारता, लात मारता हुआ कलयुग को, तो 2 गोला बनाओ। यह आज का भारत, अभी जो वर्तमान, और जो सतयुग है वो कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है ना। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया है ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पावन बनना है ना। बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका मिसाल देखा ना, किनका देखा? ब्रह्मा का। ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। जैसे बाबा ने कहा अगर श्रीमत पे नीचे बाबा के बच्चे नहीं बनते हो तो मैं कोई वर्षा नहीं दूंगा। अपने बच्चों को थोड़ी दिया, कराया भी नहीं बाबा ने। तो हर कोई बाबा कहते मिसाल, ऐसे मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। ठीक है, बाबा रचिता है, उसकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद क्या हो जाता? भ्रष्ट हो जाता है।
बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए, मोह किसी से नहीं होना चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं वह कपूत ठहरे। क्या बोला बाबा ने? कपूत। और आज्ञाकारी है वो सपूत। सपूत। वह बच्चा, बाबा कहते जो मेरी आज्ञा पर नहीं चलता है वो बच्चा बच्चा नहीं है। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना, राजयोग बाप अभी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं, बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कितना हर दिन की मुरली तो डायरेक्शन से भरी हुई है। कितना श्रीमत देते, डायरेक्शन देते। कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं, सेवा का देते हैं ना। बाप कहते त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। बाबा कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूं फिर भी सुधरते नहीं। कितना श्रृंगारता, उल्टा सुल्टा बोलते रहते। माना बाबा अपने बच्चों की बात कह रहे हैं, चलो बाहर की बात नहीं है ना। मैं रोज श्रृंगार ज्ञान से करता हूँ, रोज समझाता हूँ, लेकिन उल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामेकम याद करो। अपनी देह में भी नहीं फंसो। किसकी देह में अगर फंस गए, किसी की देह में भी नहीं फंसो तो गिर पड़ते हैं। जैसे यहाँ मम्मा थी तो मम्मा के देह से कितना प्यार था। मम्मा इतने दिव्य थे, मम्मा को देख करके ही आते थे बाबा, है ना। तो बाबा कहते मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, आने बंद कर दिए। तो इसको कहते हैं देह में फंस जाना। बाबा को नहीं पहचाना उसने, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाबा कितने, इसलिए बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा के लिए भी, इसके लिए, इसके नाम रूप में भी नहीं फंसना है। इससे वर्षा नहीं मिलेगा, है ना। रॉयल रूप में भी नहीं। देह अभिमानी बनो, देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। अगर हम ब्रह्मा को याद करते तो उसके द्वारा किसको याद करते? शिव बाबा को याद करते। शरीर को याद करने से पूरा वर्षा उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना यह बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं बाबा कहते, लेकिन बच्चे योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। जितना आगे जाएंगे ज्ञान योग में, है ना, जितना रुस्तम पहलवान बनते जाएंगे उतना माया भी, जैसे आगे की क्लास में जाते हैं ना तो माया बड़े परीक्षा भी बड़ी कठिन होती है। तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो परीक्षाएं भी, बाबा ने तो बताया है जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा, ऐसा पेपर बता दिया बाबा ने तो पहले से, है ना। तो किसी ना किसी के नाम रूप में फंस कर धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। किसके नाम रूप में फंसना है? उससे सुंदर, उससे प्यारा, उससे गुणवान, उससे महान कोई है ही नहीं, है ना। चलो अगर है ही तो बाबा के देहधारी में नहीं। इसलिए बाप कहते हैं विकर्मा जीत कैसे बनेंगे? जब बाबा को याद करेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना जहाँ बाप है वहां पाप नहीं, जहाँ पाप है वहां। तो बाबा कहते अगर भगवान याद है तो विकर्म हो नहीं सकता। अगर याद में नहीं है तो विकर्म करेंगे 100 गुना हो जाता है, 1 का 100 गुना।
यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ दोनों में, भाई इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्माजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है ना। कितना सहज है स्वदर्शन चक्र, 4 युग का चक्र है ना। महात्मा ने कैसे कैसे स्टेज पार किया। नीचे चक्र लिखना है, ना कि हाँ चरखा नहीं लिखना, चक्र। बाबा युक्तियां तो बहुत बदलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। बाबा कहते अमल करो, मैं तो बहुत युक्तियां बताता हूँ, लेकिन क्या करो, अमल में लाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। अपनी देह में भी नहीं फंसना है। किसको बोला अपनी देह में फंसना? माना आकर्षण है ना, अपने देह में बहुत इतना अपने नाम रूप में होता है ना, नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। माना अपने देह में फंसना, माना उसका ही ध्यान रखना, ऐसे सजो, ऐसे समरो, ऐसा अच्छा देख, उसके लगता यही होगा ना। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह जरूर बनना है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है। सबसे बड़ी श्रीमत, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान है सतगुरु का वरदान, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भाव। नंबर 1 विजयी भाव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भाव। विस्तार,
संपूर्ण पवित्र वह है, संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का, जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। यहां तक पहुंचना है। अंश माना कोई विकार एक थोड़ा भी संकल्प में भी ना हो, है ना। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। यह पर्सनैलिटी ही सेवा में, यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है, लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी, तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे काम है तो काम के साथ क्रोध भी होगा, है ना, मोह भी है। ऐसा करके बाबा कहते दूसरे साथी भी जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख और शांति, जननी बोलते हैं ना, गुणों के साथ जो है उसका साथ भी शांति है। हाँ, पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध। ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, है ना, संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे, इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। ऐसा पुरुषार्थ करना है हम सभी को, ठीक है, ज्ञान और योग से। स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। किसकी मिलेगी? सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की मदद मिल जाएगी, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं ना, शुरू पाँव रखना सीखते हैं, तो उनके पहले उनके जो माता पिता उसको उंगली पकड़ते हैं, सब पकड़ते हैं और उसको क्या करते हैं, सर चलाते हैं, है ना। लेकिन बच्चा पैर तो रखता है ना, तब तो ना, अब पैर ही हिम्मत नहीं रखेगा तो कैसे चलाएंगे। वो मदद करते हैं लेकिन पाँव तो जमीन में रखो, वो गिर ना जाओ करके डरता है बच्चा, है ना, ऐसे पैर उठाएगा। लेकिन इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आप बच्चे हिम्मत तो रखो किसी भी बात में। भाई भगवान जो है मदद करेगा, लेकिन आप हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो मदद कैसे मिलेगी। इसलिए क्या करना है, किसी भी बात में हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है ना, क्योंकि हिम्मत रखेंगे तभी भगवान की मदद मिलेगी। एक कदम में 1000 गुना मदद। इसलिए क्या रखना है, हमेशा हिम्मत कभी भी छोड़नी नहीं है। तो चलें बाबा को हम याद कर लेते हैं।
अपने घर को एक ठिकाना है वही, भूल न जाना अपने घर को एक ठिकाना है वही, अपने स्वरूप को याद रखना, अपने स्वरूप को याद रखना, खुदा का फरमान है यही, तुम ही रे सबसे अनोखे, ताज पे तुम्हें सजाया है, लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो, मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा, खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है, खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है, खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है।